हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 8 मार्च को परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेंगे 8 मार्च को, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। तो अरेबिका कहवा यानी कॉफी का उत्तम किस्म है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कहवा यानी कॉफी भारत के किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न 8 मार्च को हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। तो जो चीनी मिल है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि ईख सबसे अधिक कहां होता है। तो ईख सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हरी सब्जी में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। तो कपास के लिए अधिक उपयोगी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। तो 35 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और वोट देने का अधिकार कब मिलता है। तो 18 वर्ष की उम्र आपका जब हो जाएगा तब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। फिर आपको अगर सांसद बनना है तो कितना उम्र आपका होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए उम्र क्या है, तो 35 वर्ष है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि टकसाल का संबंध किससे है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टकसाल का संबंध किससे है। तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न की भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो एसबीआई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न की वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न की भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो भारत का जो केरल राज्य है, यहाँ पे मसाला सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न की राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न की गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो सबसे बड़ा जल संग्रह महासागर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। और जितने भी बैंक होते हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। इसमें से आपको बताना है कि किसका भंडारण सीमित है। तो यहाँ पे देखिए कोयला का भंडारण सीमित है, ये आने वाले समय में खत्म भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं।
हैं तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न की काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो लगभग 21% पाया जाता है। और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न की भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न की भारत के प्रथम ICS कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम ICS कौन थे, तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की इंडिका पुस्तक किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो जो इंडिका पुस्तक है ये मेगास्थनीज ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न की भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न की टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न की संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संचार का सबसे लोकप्रिय
यह साधन है तो इसे आपको याद रखना है, मोबाइल है ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें से बहुत सारे प्रश्न 8 मार्च को हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो हरित क्रांति की प्रमुख उपज गेहूं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न की सांगपो किस नदी का उपनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो जो सांगपो नदी किसका उपनाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र का उपनाम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो जो सूती वस्त्र है ये कृषि पे आधारित उद्योग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गुजरात है, इसे आपको याद रखना है, गुजरात राज्य में मूंगफली सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। तो लोकतंत्र नागरिकों को समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, और सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, जो 8 तारीख को परीक्षा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर की वर्साई की संधि कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई। तो 1919 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें आप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 8 मार्च को बिल्कुल हूबहू बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो सबसे पहले उसे आप लोग याद कर लीजिए
और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और आज शाम तक और कल सुबह तक यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत सारे हम यहाँ पे आपको प्रश्न बताएंगे। शाम में भी आज क्लास होगा, तो आप लोग क्लास में बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा। और यहाँ पे 3 बजे भी क्लास होगा और 6 बजे भी होगा और यहाँ पे 9 बजे भी आज रात में, यहाँ पे देखिए 3 बजे दिन में होगा, फिर यहाँ पे 6 बजे शाम में होगा और फिर 8 बजे कर देते हैं, फिर 8 बजे रात में होगा और सुबह में 2 क्लास होगा। टोटल हम आपको यहाँ पे 500 या 550 हम आपको प्रश्न यहाँ पे हम करवाएंगे। अगर इस प्रश्न को आप लोग देख के चले जाइएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है, इसका हम गारंटी लेते हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल आज क्लास पूरा एकदम चलेगा, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे जुड़िएगा और देखिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।